दोस्तों, आप आए दिन न्यूज़ में या अखबारों में दिल्ली यमुना कांड की कुछ ना कुछ बातें ज़रूर सुनते रहते होंगे कि दोस्तों जो वर्तमान में अभी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो भी यमुना के मुद्दे को ही लेकर सत्ता में आई है। अब दोस्तों मैं जो यहाँ आपसे बात करने वाला हूँ वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों आपने कई बार न्यूज़ में या अखबार में देखा होगा या सुना होगा कि जो दिल्ली में जो यमुना है, यमुना में बहुत सारा जहाग रहता है। और आपने जो अभी छठ पूजा हो गई है, आपने उसमें भी कई वीडियो में देखे होंगे कि लोग नहा रहे हैं और पानी में एकदम साबुन का जहाग जैसा एकदम तैर रहा है नदी के जल के साथ। तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये ज़रूर आता होगा कि ये जहाज कैसे बनता है और इतनी बड़ी मात्रा में ये कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र हैं या जो उद्योग हैं और जो सीवेज का जो कचरा होता है उसको बिना उपचार के सीधा यमुना में बहा दिया जाता है। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि जो ये उद्योगों से निकला जो अपशिष्ट होता है जिसका उपचार किए बिना ही यमुना में बहा दिया जाता है, इसमें डिटर्जेंट और फास्फेट मिला होता है। जब यह जो यमुना जी आती हैं, यमुना जी में जब एक जगह का नाम है ओखला, ओखला बैराज। जब ये पानी ओखला बैराज से बहुत ही ऊँचाई से नीचे गिरता है तो यहाँ पर झाग बन जाता है और यही झाग पूरे दिल्ली में यमुना नदी पर छाया रहता है। तो दोस्तों इसके साथ जो मेन मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में जो इस झाग को समाप्त करने के लिए बहुत ही न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि जो वर्तमान की जो दिल्ली सरकार है वो बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है, ऐसा वैसा दुनियादारी। तो इसके लिए जो अभी कुछ न्यूज़ ऐसी निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली सरकार इसके लिए किया है, थोड़ी बहुत की है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किए हैं। क्योंकि जब तक ये उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट होगा इसका प्रबंध नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या ठीक होने वाली नहीं है। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो झाग है इसको साफ़ करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक रसायन का छिड़काव कर रही है। और जिससे क्या होता है जो उस जलीय तंत्र में जैसे नदियों में मछली और भी बहुत सारे जलीय जो जीव जंतु होते हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए इसीलिए जो हमारे पर्यावरणविद हैं उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों कहीं न कहीं यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि जो हमारी नदियाँ हैं दिन प्रतिदिन मृत होती जा रही हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को इसमें बहुत ही कड़ाई के साथ में जो दिशा निर्देश देने चाहिए और इसके जिसे पुनरुत्थान या पुनर्जीवन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।